प्यारे बच्चों, नमो नमः। मैं संस्कृत के अध्यापिका आज आपके समक्ष फिर से एक बार उपस्थित अब कुछ नया लिखी। नया क्या, जो आपके सिलेबस में आ रहा है आपको मिल गया होगा। आज हम करते हैं धातु। धातु रूप का मतलब है, धातु का मतलब है क्रिया। जैसे हिंदी में क्रिया होती है, क्रिया का मतलब करना, जो काम हो रहा होता है या जो हो चुका होता है या जो होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रिया। और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं एक्शन। उसी तरह संस्कृत में धातु। आज हम केवल लट लकार में धातु रूप करेंगे। हम प्रारंभ करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि धातु दो प्रकार की होती है। ये लिखा हुआ है, देखो बच्चे, धातु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है परिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु, परिवर्तन का मतलब बदलाव। ऐसी धातुएं जिनके जब हम लिखते हैं उसमें बदलाव हो जाता है, जो बदल जाती हैं उन्हें कहते हैं परिवर्तनीय धातु। जिन धातुओं में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम परिवर्तनीय धातु, जैसे कि पा। पा का मतलब होता है पीना। आज जब हम इसके धातु रूप लटलकार में चलाते हैं तो पा का पिब हो जाता है, तो ये बदल गया। पा का मूल रूप धातु है पा, लेकिन जब हम लटलकार में इसके रूप चलाएंगे तो हो जाएगा पा का पिब। पिब का मतलब है पीना। धातु पाई है, लेकिन ये बदल जाती है। इसी तरह दा, दा का मतलब होता है देना, लेकिन जब हम लटलकार में चलाते हैं इसके रूप तो दा का हो जाता है यच। दा का यच, यच दा मतलब देना। ऐसे ही गम, गम का मतलब होता है जाना। अगम का जब बदल जाता है लटलकार में रूप चलाएंगे तो हो जाएगा कच्छ। तो ये जो बदलाव होता है कुछ धातुओं में उन्हें कहते हैं परिवर्तनीय धातु। क्या कहते हैं? परिवर्तनीय धातु। दूसरी प्रकार की धातु होती है अपरिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातु, अ का मतलब नहीं, परिवर्तनीय नहीं, जिसमें कोई बस परिवर्तन ना हो। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही उसका प्रयोग किया जा रहा हो, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपरिवर्तनीय धातु। तो इन धातुओं में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात पट का मतलब पढ़ना, तो पट का जब हम धातु रूप चलाएंगे तो पट का पट ही रहेगा। हंस का मतलब हंसना, हंस का हंसना, तो हंस का मतलब हंसना। तो हंस में जब धातु रूप चलाएंगे, धातु के रूप चलाएंगे तो हंस का हंस ही रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा। जैसे पा का पीप हुआ, इसमें नहीं बदलेगा। अपरिवर्तनीय धातु में नहीं बदलता। चल का चलना, वध का बोलना, खाद का खाना, हंस का हंसना। ठीक है, तो ये जो धातु है इन्हें हम कहते हैं अपरिवर्तनीय धातु। तो मुझे आशा है कि आपको दोनों धातु समझ आ गई। धातु का मतलब क्रिया, करना। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं अहम, बोलने को अहम, बोलना वध और अहम के साथ वदामी, अहम वदामी। संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है बच्चों कि उल्टा या सीधा जैसे भी लिखो वैसे ही उसका अर्थ होगा। वदामी अहम तो भी सही होगा और अहम वदामी तो भी सही होगा। ये संस्कृत की सबसे अच्छी बात है। आज हम इसके बाद हम करेंगे केवल लट लकार में। लट लकार का मतलब आपको पता है। लट लकार मतलब जो हमने पिछली कक्षा में ही किया था। लट लकार का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। वर्तमान काल हमने ये सब पढ़ा है। पुरुष हमने लास्ट ईयर पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़े थे। पुरुष होते हैं तीन। एक होता है प्रथम पुरुष,
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये सब के बारे में हमने पिछले साल अच्छे से पढ़ा था, लेकिन आज हमारी जो क्लास है वो धातु रूप के ऊपर है, इसलिए हम इसको पूरा अच्छे से डिटेल किसी और कक्षा में हम करेंगे। वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिससे एक चीजों का ज्ञान, द्विवचन जिससे 2 चीजों का ज्ञान, और बहुवचन जिससे 2 से ज्यादा। अब हमने केवल प्रथम पुरुष में आता है एक वचन में 3, अंत में आता है 3, द्विवचन के अंत में आता है तह, और बहुवचन के अंत में आता है अंतिम। प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है 3, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंतिम। मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है सी, द्विवचन में आता है थह और बहुवचन में आता है थ। तो हम बोलेंगे सी थह थ। फिंगर पे हमने पिछली बार बहुत अच्छे से किया था, सी थह थ। उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है आमी, द्विवचन में आता है आवह और बहुवचन में आता है आमहा। आमी, आवह, आमहा। दिखाई दे रहे हैं बच्चों? जब हम बोलेंगे हम कैसे बोलेंगे? वदति, वदतः, वदन्ति। वदति, वदतः, वदन्ति। हमने कहा वद धातु है एक वचन में प्रथम पुरुष में बताओ, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आएगा? वदति। हमने कहा लिखा कि प्रथम पुरुष द्विवचन, तो हम कहेंगे वदतः। प्रथम पुरुष बहुवचन वद धातु, तो वदन्ति। मध्यम पुरुष में आता है वदसि, वदतः, वदति। मैंने आपको बोला वद धातु मध्यम पुरुष एक वचन, तो हमारा उत्तर क्या होगा? वदसि। वद धातु मध्यम पुरुष द्विवचन, तब हमारा उत्तर होगा वदतः। वद धातु मध्यम पुरुष बहुवचन, तब हमारा उत्तर होगा वदत। उत्तम पुरुष में आता है वदामि, वदावः, वदामः। वदामि, वदावः, वदामः। वदामि एक वचन में आता है आमी, द्विवचन में आता है आवह और बहुवचन में आता है आमः। वद का क्या हो जाएगा? अब मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, मैंने उसमें लिखा, आप लिखिए वद धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो हमारा आंसर उत्तर होगा वदावः। मैंने आपको बोला वद धातु उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार, तो हम क्या बोलेंगे? वदामि। बोला वद धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, वदामः। इस तरीके से हमारे रूप चलते हैं। अंत में जो आता है ती, तह, अंति, फिंगर पे हम करेंगे ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। 2 बार बोला, 2 बार और बोल के देखते हैं ताकि प्रत्यांत आपको अच्छे से याद हो जाए। ती, तह, अंति, यह है प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये है मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यह है उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जितना जल्दी हम उत्तर फिंगर पे याद करते हैं उतना ही हमारे लिए वो चित्र पर हमारे मस्त पटल पर स्थित हो जाता है। तो प्रथम पुरुष के प्रत्यांत है ती, तह, अंति,
मध्यम पुरुष का है सी थ थ। उत्तम पुरुष का है आमी आवह आमः। अगर हमें ये याद हो गया एक सीक्वेंस में, तो हमें लट लकार में धातु रूप कोई भी आ जाए तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमें फिंगर पे इसलिए याद करना होता है ताकि हमारा वो याद अच्छे से हो जाए। दोबारा बोलते हैं ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आम। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप फिंगर पे उंगलियों पर याद करें। उंगलियों पे याद किया वो हमेशा याद रहेगा और आपको कोई भी धातु लट लकार में रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से, आपको बिना डर के, बिना खौफ के कि अरे ये लट लकार आ गया, पर हस्त धातु को याद करने, चल धातु आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। केवल ये 9 चीज़ें याद हो जाएंगी तो आपका पूरा धातु रूप अच्छे से लट लकार में हो जाए। तो हम दोबारा बोलते हैं ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमा। तो अब हमने बदके किए, उसी तरह हम करेंगे पटके। पठती पठतः पठन्ति पठसी पठथः पठत पठामि पठावः पठामः। अब हस्त धातु है, हस्त धातु है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ती आता है तो हस्त लगा दिया, हस्त के साथ ती लगाया तो बना हस्ती। यहाँ आता है तह, हस्त में तह जोड़ा तो हस्त। इसमें आता है अंति, हस्त में अंति जोड़ा तो बन गया हसंती। हस्त में सी जोड़ा क्योंकि यहाँ आता है सी थ था। हस्त में सी जोड़ा तो बना हसी। हस्त में थह जोड़ा तो बना हस्थ। हस्त में थ जोड़ा तो बन गया हसंती। हस्त में आमी जोड़ा तो बन गया हसामी। आमी आवह आमा। हस्त में आमी जोड़ा तो बना हसामी। हस्त में आवह जोड़ा तो बना हसावह। हस्त में आमहा जोड़ा तो बन गया हसामहा। तो बच्चों, जब हम इन प्रत्यांतों को याद कर लेते हैं तो हमें कुछ भी ज़्यादा याद करने की और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं रह पाती। कोई भी धातु रूप हो, लट लकार में हो, परिवर्तनीय हो चाहे अपरिवर्तनीय धातु, तो आपको ये याद करने में बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाई इसी उद्देश्य से रही हूँ कि आपको फिंगर पर ये याद हो जाए। 5वीं कक्षा के अंत में हमने ये सब आपको फिंगर पे, उंगलियों पे कराना सिखाया था और कहा था कि आप उंगलियों पे ही याद करिए ताकि आपका अच्छे से हो जाए। तो हम दोबारा करते हैं ती तह अंति सी थह था आमी आवह आमः। चल है तो चलती चलतः चलंती चलसी चलतः चलत चलामी चलावह चलामः। आशा है आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई। और कोई भी आपका कोई उत्तर है, कोई भी आपकी जिज्ञासा जाननी है तो उसके लिए मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद।